नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर तजज़ियाकार अरशाद भट्टी जो वो है हक और सच की बात हमेशा बोलता है और सच्ची बात कहने से उसके अंदर कोई खौफ नहीं आता। वो सच चाहे जिसके खिलाफ हो, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या दूसरा तीसरा कोई भी हो, वो सच कह देता है। लेकिन कुछ हमारे इस तरह के सीनियर तजज़ियाकार भाई हैं, राना इलियास साहब जैसे, जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की तरफ लगे रहते हैं, उनके झूठ को भी सच साबित करते हैं और दूसरी पार्टी जो होती हैं उनकी सच्ची बातों को भी झूठ साबित करने पर आमादा तुले रहते हैं हर वक्त। नाज़रीन, अरशाद भट्टी साहब ने आज राना इलियास की बड़ी अच्छी चतरोल की है, बड़ा हकीकी आना दिखाया है। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आप निजाम को नंगा कर रहे हैं ना, फरमाइश पे निजाम उसने भी नंगा, निजाम कब भी नंगा हुआ था, निजाम आज भी नंगा हुआ। इस मर्तबा लाडला जनाब स्पीकर आपसे पूछो, इस मर्तबा लाडला कौन है? एवरग्रीन लाडला कौन है? सुपर लाडला कौन है? ये जो कहानियां बनाई जा रही हैं, एक लाडला लो, एक फ्री लो। किस तरह फिर मैं कहूंगा एक लाडला मैं किस तरह इस बहस का जवाब सर निजाम आपकी अगर आपकी बात में मानता हूँ, निजाम अगर उस वक्त नंगा हुआ था, निजाम आज भी नंगा हो रहा है ना, ये भी माने ना। नहीं, जब होगा तो करेंगे ना। इस मुल्क में भट्टी साहब पंजाब में नजर क्या आ रहा है? ये तो खैर एहतसाब तो सूब होता रहेगा, बल्ला शल्ला भी चलता ना चलता रहेगा, सारा काम चलता रहेगा। आईपीपी होगा क्या पंजाब में? कौन कौन दौड़ रहा है पहले ये बताएं। 100 मीटर की रेस है, कौन कौन है? सबसे पहले तो भाईजान नवाज शरीफ साहब को सारे सवालों के जवाब मिल गए और पहले कौम को जवाब मिल गए। अब हमें जवाब दें। पहली बात तो यह है कि आरटीएस के कमरे की इस मरतबा चाबी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद को, लिहाजा इस मरतबा बैठेगी या उठेगी उनकी मर्जी से उठेगी। दूसरी बात है कि कभी भी कोई भी नहीं खैर से उन्होंने एहतसाब करना ना इंतकाम करना, क्योंकि इस वक्त वो बयानियां लेस हैं, मकबूलियत लेस हैं, परफॉर्मेंस लेस हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ तो कहने को बात करनी है ना, तो वो बात करी जा रहे हैं और बात में कोई रब्त नहीं, कोई कुछ। अच्छा, तीसरी मुझे लगता है आमिर साहब भी आपसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरी बात अब मेरी डोंट टेक हिम लाइटली। क्या चाहते हैं? इन चीजों में पोजीशन तो हमेशा लिया उन्होंने। एट द कॉस्ट ऑफ हिज गवर्नमेंट ही इज टेकन पोजीशन। आप और मैं दोनों इधर ही है ना, तो उस वक्त मैं पूछूंगा यू एग्री विद मी और डोंट एग्री। ठीक है सर। दूसरी बात अंग्रेजी पूछेगा। दूसरी बात अंग्रेजी चलनी है। दूसरी बात, अब पनामा क्या पनामा सिर्फ अकामा था? पनामा सिर्फ अकामा? नहीं, मैं तो पनामा, मैं तो अपार्टमेंट्स के नाम के साथ। क्या हाउस ऑफ शरीफ ने सारे सवालों के जवाब दिए? अच्छा, क्या एवनफील्ड, फ्लैगशिप, अल अज़ीज़िया, सब सवालों के जवाब मिल गए, सारा झूठ था। चांस बनेगा ना क्या इनका क्या पार्लियामेंट? अच्छा, पार्लियामेंट में सिर्फ पार्लियामेंट में झूठ बोलना कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी कोई नहीं है। ये जीआईटी में 49 इजलास हुए जीआईटी में, और वैसे चलो ठीक है, रेपुटेशन आ गई ना भट्टी साहब। नहीं, रेपुटेशन नहीं आ गई, वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने एतराज उठा दिया। आज आप मैच फिक्स करके खेल रहे हैं, आपको मुबारक हो खेलने। मैं तेरे नाल फिक्स की था, मैं एग्री कर रहा हूं। जनाब मैं एग्री कर रहा हूं आपसे। स्पीकर, आपकी कुर्सी से मुझे ये जनाब स्पीकर मुझे कोई बात थोड़ी। अच्छा, दूसरी बात यह कि आप सवालों के आपने जवाब नहीं दिए। मैंने कहा कोई नया सबूत आप लाए नहीं, आप बरी हो गए और कहते हैं कि ये कुरेक्शन हो रही है। क्या कुरेक्शन हो रही है? कुरेक्शन इस तरह होती है जिस तरह वीआईपी प्रोटोकॉल से लाया गया। थोड़ा सा ड्रामा बेहतर कर लेते, थोड़ा सा नया बेहतर तरीके से सरेंडर हो जाता, थोड़ा सा अदालतें बेहतर तरीके से सरेंडर हो जाती, थोड़ा सा और बेहतर नहीं होनी चाहिए। नहीं, इन्होंने नहीं तकलीफ, इन्होंने तो कभी होगी नहीं। कुछ चीजें होती है जो नंगे करके करते हैं, नहीं होनी चाहिए। बेहतर होता कि अगर आप निजाम को नंगा कर रहे हैं ना, फरमाइश पे निजाम उसने भी नंगा, निजाम कब भी नंगा हुआ था, निजाम आज भी नंगा हुआ। इस मर्तबा लाडला जनाब स्पीकर आपसे पूछो, इस मर्तबा लाडला कौन है? एवरग्रीन लाडला कौन है? सुपर लाडला कौन है? ये जो कहानियां बनाई जा रही हैं, एक लाडला लो, एक फ्री लो। किस तरह फिर मैं कहूंगा एक लाडला मैं किस तरह इस बहस का जवाब? सर निजाम आपकी अगर आपकी बात में मानता हूं, निजाम अगर उस वक्त नंगा हुआ था, निजाम आज भी नंगा हो रहा है ना, ये भी माने ना। नहीं, जब होगा तो करेंगे ना। इस मुल्क में आज लाडला कौन है? आज बताए। भट्टी साहब का सवाल है, इंसाफ मिला है। भट्टी साहब का सवाल है, आज लाडला कौन है? आज इंसाफ मिला है। नहीं, इंसाफ मिला, लाडला नहीं कह रहे। लाडला कौन है? जो बिगाड़ा गया इस आइन कानून के साथ नई लीगल जुरिस्प्रूडेंस बनाई गई, जनरल जिलानी इस मुल्क की सत्यानाश किया गया, अक्टूबर तक लाडला नवाज शरीफ, उसके तहत नवाज शरीफ को पाली। आपने पनामा में अकामा क्यों निकाला? नहीं निकालना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन पनामा का जवाब तो दें। इस चीज का पनामा का जवाब नहीं है। दो जजेस नवाज शरीफ का नाम नहीं है पनामा में। के जवाब मिल गए। मुझे दो जजेस एवनफील्ड पे थे। आप नवाज शरीफ का नाम पनामा में निकाल दें, एवनफील्ड पे मैं आपको एवनफील्ड जवाब दे दूंगा। क्यों आप क्यों उस वक्त देंगे? ये सवाल जब पॉलिटिशियन क्यों जब इंतजार कर रहा है, पहले मुझे उसका इस फिल्मों के डायलॉग अमिताभ की फिल्मों में अच्छे, पहले उसका नाम लाके दो, फिर उसका नाम लाके दो। जिसका नाम था ना उसने ऑन किया, उसका नाम हुसैन है।
जानते हैं उसे? और 2006 के लिए हाँ, उसने ऑन किया। उससे पहले बेरर सर्टिफिकेट एक्ट टोटल। और कैसे पैसे भिजवाए, किसके नाम पे है? कैसे मुझे पैसे गए, ट्रकों पे पैसों गए, की बात ही नहीं है, ऊंटों पे गए, कच्ची पर्ची हुसैन कुछ और कहता है, मियां साहब कुछ और कहते हैं। ये बेरर सर्टिफिकेट से कुछ और, दादे से पोते को आ गई, कैसे और जिंदा पोते को आई, जिसने दादे के साथ मिलके मिल चलाई सऊदी अरब में। अच्छा, आखिर पे हमें पता है, पूछा कि ये कतरियों के हैं, यही जवाब दे दें, ये भी नहीं जवाब दिया। किसी ने जवाब तो है ही जवाब छोड़े सर, सुपर डुपर लाडला है मेरे में। इसमें हर जगह पर कहीं कुछ ज्यादती है। मैं आपसे पार्शली थोड़ा सा अग्री करता हूं मैं आपसे। इंशाल्लाह आप पूरा भी करेंगे। इकामा शिकामा मुझे उस टाइम भी समझ नहीं, इकामा पे फारग कर दिया, नाइली हो गई, सजा देनी थी ना मुनीब साहब लाडला। लेकिन सियासतदान हो, मुल्क का 3 दफा का वजीर आजम हो और जवाब ना देना, यह भी मेरी समझ में नहीं आता भाईजान। मुनीब साहब लाडला आजकल कौन है? क्विकली जवाब दे। वो ये जवाब मुझे राणा साहब नहीं दे रहे हैं। लाडले मेरे नजर में तो इस वक्त पूरी PMLN और मियां साहब है। आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाजरीन, इस प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी सीनियर तजियाकार है, मुनीफ फरूक सीनियर तजियाकार है और अरशाद भट्टी साहब। इन तीनों ने सिर्फ एक ही बयान रखा कि इस वक्त जितनी भी सहूलतें और सहूलतकारियां दी जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए हैं। लेकिन देख लें, राना अलियास जो बेशर्मी की दुनिया का बादशाह है, उसने एक बात भी तस्लीम नहीं की। वो मुसलसल अपने उस कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सफाइयां ही देता रहा, क्योंकि इसको उसने खरीदा हुआ है। इस तरह के जो सहाफी हैं वो इस मुल्क की बदबख्ती के लिए इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। वो इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं देखना चाहते। वो इन बिगौड़ों का साथ देते हैं और बिगौड़े इन करप्ट साफियों की वजह से वो मकबूल हो जाते हैं, क्योंकि ये तो वही बात करेंगे जो इनके कैद के हक में बेहतर हो। राना अलियास को कितनी दफा आपने कितने प्रोग्रामों में देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ की सफाइयां देता है, किसी और पार्टी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। हत्ता कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का लाडला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सारी सहूलतकारियां मियां साहब के लिए, मियां साहब के लिए मैदान बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इस पूरे मैदान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही भागेंगे, दौड़ेंगे। जब आगे से कोई पार्टी नहीं होगी तो फिर मियां साहब की कौन सी मकबूलियत, कौन सी ताकत। PTI को तो इन्होंने एक निशाना बनाया, उसको एक नुक्कर पिन लगा दिया और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलसल उनसे बल्ले का निशान भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हत्ता कि इमरान खान को उस चेयरमैन को से हटा भी दिया गया है और उस पर मुसलसल जो है वो केसेस डाले जा रहे हैं। उनका ट्रायल फौजी अदालतों में भी लग चुका है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं मजीद और केसेस उन पर डाल दें। राना अलियास, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। जो किसी भी लीडर, किसी भी सियासी के मुतल्लिक सच्ची बात हो वो तो करो, ये तो नहीं कि एक पार्टी की साइड पे हो जाए और उसी की सफाइयां देते रहो। नाजरीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।